ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्यारे साईं भक्तों, उद्य किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। इसलिए साईं भक्तों, एक ही कहना चाहता हूँ, शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करो और जीवन में धीरे धीरे हर समय प्रयत्न करते रहो। प्रयास छोड़िए मत। शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करिए। और ऐसे ही साईं बाबा के भक्तिमय संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो एक लाइक इस संदेश को जरूर करें। और अभी आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में टाइप करें सबका मालिक एक है, ओम साई राम। कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है। जो साई तुम्हारे दर तक पहुंच जाए वो सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। हम भी खुश नसीब है जो शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करते हैं। उनकी सेवा करने के लिए स्वयं शिरडी के साईं बाबा ने हमें चुना है। इसलिए साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का देवी संदेश आपके पास जितना भी कीमती समय हो उतना समय देकर यह संदेश जरूर सुने। करता हूँ फरियाद साईं, बस इतनी रहमत कर देना। जो भी पुकारे तुमको बाबा, खुशियों से उनकी झोली भर देना। यही मैं तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साईं भक्तों, भरोसा रखो अपने पालनहार साईनाथ पर। बदल देते हैं जिंदगी वह सही वक्त आने पर। सही वक्त पर हर समय इंतज़ार करो सही वक्त आने के लिए। और शिरडी के साईं बाबा पर तुम यकीन करो। फिक्र खा गई सभी को, फिक्र जगत की पीर। जो खा गया फिक्र को, उसका नाम फ़कीर। साईं भक्तों, मेरे साईं, बड़ा सुकून मिलता है जब तुम सपने में आकर मुझसे कहते हो फिक्र क्यों करता है, मैं हूँ ना। और आज के इस संदेश के साथ आपको साईं बाबा के आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। इसलिए ऐसी संदेश आप हर समय सुनते रहो। साईं भक्तों, व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुरवाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख है। यही आपको याद रखना है। जीवन मंत्र, नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। दीपक बुझाने से दीपक बुझाता है, रोशनी नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलता है, नफरत नहीं। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। यही जीवन मंत्र है। इसलिए साईं भक्तों, आपको ऐसे ही संदेश हर समय सुनना है। मानो कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। इसलिए हर समय मुस्कुराते रहिए और शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करिए। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना यह तुम्हारी प्रगति है। इसी को आपको याद रखना है। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियाँ कभी भी तुम्हारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब तुम्हें स्थितियों से निपटना नहीं आता। इसलिए साईं भक्तों, ज़्यादा चिंता मत करो। जो स्थिति है उसे स्वीकारो और जीवन में हर समय आनंदमय से जीवन जियो। आशा से मनुष्य 100 बरस जी सकता है,
किंतु यदि आशा टूट जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता, भले ही उसके घर में करोड़ों की धन दौलत भी हो। यह आशा और विश्वास जीवन की ताकत है। संकट जरूर है, लेकिन इसी विषय में अमृत निकलेगा। निश्चित ही मनुष्य विजयी होगा, मनुष्यता जीतेगी। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल के, छा कर चले जाना है। सिर्फ तुम यकीन करना पूरी तरह से शिरडी के साईं बाबा पर। सूर्योदय और सूर्यास्त तुम्हें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहो। यह जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लो और शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करो। साईं भक्तों, ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, पूरी तरह से मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहते हैं। सिर्फ संयम रखो और शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करो। वृक्ष कभी इस बात पर व्यतीत नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इसी पीड़ा को तुम भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। यही आपको याद रखना है। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या शमशान, शिखर यो सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना आपने शुरू कर दिया। यही आपको याद रखना है। सबको हंसना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। साईं भक्तों, अगर तुम सबको हंसाओगे तो यही तुम्हारे लिए अच्छा कार्य है। अगर तुम किसी को रुलाओगे तो जीवन में जरूर तुम रोओगे। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वो अपनों के साथ से। सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को भी दुख न होता। ये जीवन की सच्चाई है। मधुर मुस्कान सद्भावना बढ़ाती है। मीठे बोल पूरी तरह से कड़ुता मिटाती है। सुबह सुबह किसी को याद करना संबंध बढ़ाता है, और एक अच्छा विचार तुम्हारा दिल बदल सकता है और दिन बदल सकता है। इसलिए साईं भक्तों, ऐसे शिरडी के साईं बाबा के अच्छे संदेश आप सुनते रहिए, तभी आपका जीवन अच्छी तरह से बदल जाएगा। जिसने पहला कदम उठा लिया वह अंतिम कदम भी उठा लेगा। कठिनाइयाँ पहले कदम में ही, अंतिम में कोई कठिनाइयाँ नहीं है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। ये तो जीवन की सच्चाई है। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक जाती है। इसलिए जीवन में तुम हमेशा आनंदी रहकर जीवन जियो, और कितने भी दुख क्यों ना आए, सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करो। किसी भी व्यक्ति को सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना 101% तय है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी को अपमानित न करो और ना ही किसी को तुच्छ समझो। आप शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपसे शक्तिशाली यह समय है। इसलिए हमेशा जीवन में अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो आप अच्छे कर्म करो। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो यह समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। सिर्फ संयम रखो। सलाह देने तो हज़ारों आएंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल ईश्वर ही आते हैं। यही आपको याद रखना है।
प्यारे साईं भक्तों, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। सिर्फ आपको संयम रखकर कार्य करना है। सकारात्मक विचार को कोई जहर ही मार सकता और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचार को बचा सकती है। सकारात्मक विचार करो और जीवन को आनंदमय बनाओ। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में ईश्वर वापस लाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या क्या है या आप क्या है, यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें सोचोगे तो आपका जीवन जरूर आनंदमय हो जाएगा। गीता में कहा है कि अनेक जन्मों के बाद अंतिम जन्म में ज्ञानवान पुरुष मुझे इस प्रकार जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। वह ऐसा महात्मा दुर्लभ है। इसका अर्थ, अगर आपको हर स्थिति में लगता है कि ईश्वर अच्छा करेंगे तो ज़रूर अच्छा ही होगा, और अगर आपको हर बार लगे कि ईश्वर कुछ कर नहीं सकते, क्या होगा और कैसे होगा, ऐसे चिंता में अगर आप होगे तो आपका जीवन दुखी हो सकता है। श्री शिरडी के साईं कहते हैं, जिस पर प्रभु की असीम कृपा होती है, सबसे पहले उसे इतना लाचार कर देते हैं कि वो किसी भोग को भोगने के काबिल नहीं रहता। दूसरी कृपा उसे सगे संबंधियों, मित्र, पड़ोस सबसे दूर और अकेले कर देते हैं। तीसरी कृपा इतना अथाह दुख देते हैं कि उसे सिर्फ एक भरोसा रह जाता है, उस परमात्मा का। यहीं से शुरू होता है चमत्कार। तीनों लोकों में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता जिस पर प्रभु की कृपा होती है। इसलिए साईं भक्तों, अगर आपको भी जीवन में दुख है तो रो मत, जरूर आपका भी अच्छा कार्य जरूर आएगा। ऐसे बर्बाद करती है बद्दुआ। एक 60 साल के व्यक्ति बात करते वक्त मुझसे बोले, बेटा, कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी में मैंने क्या गलत काम किया। मैंने कहा, लिस्ट तो काफ़ी बड़ी होगी। वो बोले, हाँ, काफ़ी बड़ी। अपनी जवानी के दिनों में शौक से शिकार करता था। एक बार गर्भवती हरनी को मेरी गोली लगी और वही तड़प कर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई, घर में विवाद की वजह से मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौत के समय मेरी पत्नी भी गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, वो भी नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ आया कि उस हरनी की हाय और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूँ। वो बोले, दुनिया में बेवजह किसी की हाय और हक का मत लेना, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए साईं भक्तों, आपको यही हम समझाना चाहते हो कि अगर आपको जीवन में किसी का अच्छा करने को नहीं आया तो करो मत, लेकिन बुरा कभी किसी का मत करना। साईं भक्तों, मूर्ख लोगों के 10 लक्षण। प्रथम है खुद से बुद्धिमान, किसी को नहीं समझेंगे। दूसरा है जो मन में सोच लेंगे उसे सच मानेंगे। तीसरा है कोई सुने या न सुने बेवजह बोलते रहेंगे। चौथा है हर किसी को बेवजह अकड़ दिखाएंगे। पांचवा है लड़ाई के बहाने खोजते रहेंगे। छठा है अच्छे काम में भी कमी निकाल लेंगे। सतवा है बिना जाने ही किसी को जज करेंगे। आठवां है दूसरों को बिना मांगे सलाह देते रहेंगे। और नौवा है जो इज्जत देगा उसकी बेइज्जती करेंगे और खुद से अमीर की चापलूसी करेंगे। और 10वां लक्षण आप पूरी तरह से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। प्यारे साईं भक्तों, जीवन के 4 कड़वे सच। प्रथम, आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपकी जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होगी। तीसरा है दूसरों के लिए कितना भी जी लो कोई तुम्हारा कद्र नहीं करेगा। चौथा है आप चाह के भी किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो, अपने लिए समय निकालो और ईश्वर की भक्ति करो। यही आपको हर समय याद रखना है। साईं भक्तों, हाँ से ऐसे कि आप 10 साल के हो,
पार्टी ऐसे करो कि आप 20 साल के हो, घूमो ऐसे कि आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे कि आप 40 साल के हो, सलाह ऐसे दो जैसे आप 50 साल के हो, परवाह ऐसे करो कि जैसे आप 60 साल के हो, प्यार ऐसा करो जैसे आप 70 साल के हो, जो ऐसे जैसे आज ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। यही आपको जीवन में याद रखना है। किसी ने ईश्वर से पूछा जहर क्या है, तो ईश्वर ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक है वही जहर है। फिर चाहे हो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या ईर्ष्या, यह सब कुछ जहर है। यही ईश्वर कहते हैं जो आपको याद रखना है। साईं भक्तों, अंत में कर्म रहता है, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि तुम्हारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाएगा यह तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी के आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। साईं भक्तों, अगर आपको जीवन में सही सही आनंदी रहना है तो आपको ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। दुश्मन से कभी कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। प्यारे साईं भक्तों, सही और गलत याद रखना, सही क्षण आपका यही है। अगर आप अभी कष्ट नहीं करोगे तो जीवन में पश्चाताप करने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। अमृत वचन, कुछ भी न हो सके तो जिस किसी भाव से हो भगवान का नाम आप लेते रहो, नाम का सच्चा आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ। यही आपको याद रखना है। शिरडी के साईं कहते, उदास न हो बंदे, मैं तेरे साथ हूँ, पूरी तरह से मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ आपको निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करनी है। ये शिरडी के साईं अपने भक्तों को करते हैं। सुई के छेद में धागा पहनाना चाहते हो तो उसे पतला करो। मन को ईश्वर में एक पिरोना चाहते हो तो दिनहीन अंग किचन बनो। यही आपको याद रखना है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। साईं भक्तों, अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुको, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। ये आपको याद रखना है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल करना यह मूर्खता है। इसलिए सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमज़ोरी नहीं। यही आपको हर समय याद रखना है। मत बदलो खुद को किसी को दिखाने के लिए, बदलो खुद को तो सिर्फ अपना लक्ष्य पाने के लिए। साईं भक्तों, एक अच्छी बात ईश्वर ने कहा है, मैंने तुम्हें जिस तरह दिया है वैसी ही तरह मैं ले भी सकता हूँ। इसलिए लोगों को मत दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है। याद रखना, जो अहंकार और गर्व करता है वह जीवन में कभी आगे बढ़ता ही नहीं। ये तो जीवन की सच्चाई है। इसलिए अहंकार करना छोड़ दो और अंत तक ईश्वर का नाम स्मरण करते रहो। पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में, अंत में पता चला कि ताला क्या दरवाजे भी नहीं है। परमात्मा के घर में भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं में कहा ही शोर है। ये तो एक असली सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हर जगह पर है, सिर्फ आपको उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, तभी आपको सही सही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मन अक्सर कहता है प्रभु से कुछ मांग ले, लेकिन आत्मा रोक देती है यह कहकर कि प्रभु ने जितना दिया है क्या मैं उसके काबिल था।
ये हमें कहता है परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं। उस बस फ़र्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। प्यारे साईं भक्तों, जब भी मैं अपनी खुशियों को गिनता हूँ, ईश्वर के लिए मेरा प्यार और बढ़ जाता है, और जब भी मैं अपने संघर्षों को गिनता हूँ तो ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास और मजबूत हो जाता है। यही तो मेरी सच्चाई है। भगवान को अपने जीवन में चालक की सीट पर बिठाए, क्योंकि उनके नियंत्रण में आने वाली हर चीज़ कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं होती। ये आपको याद रखना है। भागवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। तुम उसे पूरी तरह से ढूंढो, तभी आपको समाधान प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। अगर तुम कई चीज़ें अहंकार के साथ करोगे तो जीवन में आप कभी आगे बढ़ोगे नहीं। हर चीज़ और घटना के होने देने के लिए ईश्वर के पास कारण होता है। हम कभी उसकी बुद्धिमत्ता को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ उनकी इच्छा पर भरोसा करना चाहिए। ये हमें याद करना है। साईं भक्तों, जैसे मैले पानी में साफ पानी डालते रहने से पानी का मैलेपन खत्म हो जाता है, वैसे ही नकारात्मक विचार वाले मन से में सकारात्मक विचार भरते रहने से मन साफ हो जाता है। याद रखना, ईश्वर से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फ़र्क है। इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमज़ोरी बन जाती है, और ईश्वर से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। यही तो ताकत है ईश्वर, सबकी मदद करना, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं जानता कि कौन किस मुसीबत में है। यही तो एक असली सच्चाई है। सीधे इंसान को कभी परेशान नहीं करना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। यही आपको हर समय याद रखना है। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने भी शिरडी के साईं बाबा का आज का यह प्यारा और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय देकर इस संदेश को सुने हो, तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अभी इस संदेश को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सभी के साथ शेयर कर अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें। ऐसी शिरडी के साईं बाबा के संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएंगे। ओम साई राम। शिरडी में बैठे हो पर रखते सबका ध्यान, जो भी दिल से तुम्हें पुकारे बनाते तुम उनके काम। कितनी भी आए आधी, कितने भी आए तूफान, कुछ ना बिगाड़ पाए जो दिल से जपे शिरडी के साईं बाबा का नाम। प्रिय मित्रों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो, उतना समय तो देकर आप आज इसे अवश्य सुनिए और अभी कमेंट करिए ओम साईनाथ, ओम साई राम। मित्रों, मन का कार्य विचार करना है। बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा, और यदि उसे आप शिरडी के साईं बाबा को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु से संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक शिरडी के साईं बाबा की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर ही चुके हैं। यह स्वाभाविक स्मरण और पूजन ही शिरडी के साईं का कीर्तन है, जो आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। प्रथम कंटनी, पेशनी, उदकुंभी और मार्जनी और चूल्ही। इस क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है, और इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्राच्य स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के याग यज्ञ करने की आज्ञा दी है, जो आपको अच्छी तरह से समझना है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम जीवन में कुछ खोए हो, कुछ तुम्हें प्राप्त करना है, लेकिन वह प्राप्त नहीं हो रहा, तो तुम चिंता करो मत।
जो प्राप्त होगा वो तो सर्वश्रेष्ठ ही होगा। सिर्फ बंदे तो अच्छे कर्म कर ले, क्योंकि यही तो तेरी तकदीर है। यही यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का जो वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्मन से अभियंतता अष्टांग योग की पूरी तरह से श्रद्धा और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से ही हो जाएगी। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दियों को जलाने में अपना समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, असहायों को ऊंचा उठाने में आप समझ लगाए। अगर आपको किसी बात की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तो आपको सर्वप्रथम ईश्वर का ही नाम स्मरण करना है, क्योंकि मित्रों जो ईश्वर की शक्ति है वो ईश्वर की शक्ति कदापि किसी में नहीं है। यह आपको अच्छी तरह से समझना है भाग्य को। और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। मित्रों यही आपको अच्छी तरह से समझना है। किसी भी मुकाम पर कितने भी बड़े शिखर पर आप पहुंच जाए, यह हम ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं प्रिय मित्रों। पर अगर आप ईश्वर पर यकीन करोगे तो आपका जीवन कदापि ही दुखी नहीं हो सकता। एक खूबसूरत सोच, गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना, जो आपको सदैव आपको हर किसी से कहना है। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे, क्यों ना हम जड़ों से सीख रिश्ते निभाना। मित्रों साईं बाबा कहते हैं, अगर जीवन में सिर्फ धन को ही तुम देखोगे तो सदैव तुम चिंतित नजर आओगे। सदैव जीवन में आनंदी रहना सीखो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। हृदय कैसे चल रहा है यह तो डॉक्टर बता देते हैं, परंतु हृदय में क्या चल रहा है यह तो सोई को ही देखना पड़ेगा। इसलिए सदैव अच्छा सोचिए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब समय है कि आप अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं के हाथों में ले और अच्छे कर्मों का बीज बोए। फिर बाद में आप आराम से बैठकर अपने सुंदर बगीचे को अच्छी तरह से देख सकते हो। कठिन समय एक रूप में वरदान ही है। ऐसा समय हमेशा हमारे आंतरिक सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता और योग्यता को प्रत्यक्ष करता है। मित्रों विश्वास और धैर्य आपको स्थिर रहने और आत्मनिरीक्षण करने में सदैव के लिए मदद करता है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, जीवन बहुत छोटा है उसे तू जी, प्रेम दुर्लभ है उसे पकड़ कर रख, क्रोध बहुत खराब है उसे तू दबा कर रख, भय बहुत भयानक है उसका तू सामना कर, स्मृतियाँ बहुत सुखद है उन्हें संजो कर रख। अगर तेरे पास मन की शांति है तो समझ लेना तेरे अधिक भाग्यशाली और तेरे जैसा कोई नहीं। मित्रों कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को तनावग्रस्त कदापि ही मत रखिए, क्योंकि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो एक दिन जरूर बदलती है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझकर इस जीवन को आनंदी जीना है। कभी किसी को उसके बीते कल से आप कदापि ही मत परखिए, क्योंकि लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। जीवन में बोले कम और सुने ज़्यादा, क्योंकि बोलते समय आप पुराने ज्ञान के अनुभव को पूरी तरह से दोहराते हैं और सुनते समय आप नया ज्ञान पाते हैं। मित्रों एक मशीन हो या मानवीय संबंध, रखरखाव हमेशा मरम्मत से रास्ता और आसान होता है। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। बहस सिर्फ यह सिद्ध करती है कौन सही है, जबकि बातचीत तय करती है क्या सही है। इसलिए हमेशा बातचीत करते रहो, क्योंकि बातों से ही बात बनती है। सत्य के बाद मनुष्य निर्भय हो जाता है और झूठ के बाद कायर। शिक्षा तुम्हें सच बोल पाने का साहस देती है और परिपक्वता सच सुनने का। मित्रों विनम्रता का अर्थ समर्पण,
या दुर्लभता कदापि नहीं है। आपने रिश्तों को संभालने का एक प्रभावशाली यह तो संस्कार है। भूलने वाली सारी बातें याद है, इसलिए ज़िंदगी में विवाद है। जहाँ सिर झुक जाए वही ईश्वर का घर है। जहाँ नदियाँ मिल जाए वही समुद्र है। इसे ज़िंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्दों को समझ सके वही हमदर्द है। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीव मन से अधिक गति से कार्य करती है। लालच वो मनोस्थिति है जिसमें स्वार्थ करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें मनुष्य दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुकून पाता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है और दूसरी ओर आनंद जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न रहती है। प्रिय साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, जो आपके भाग्य में है उससे भी अगर अच्छा आपको प्राप्त करना ही होगा तो सबसे पहले आपको अपने कर्म को अच्छा करना है, क्योंकि जो कर्मों का लेख लिखते हैं उनका ही जीवन आनंदी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने कर्म को अच्छा करिए, तभी आपका जीवन अच्छा हो सकता है। यही ईश्वर सदैव अपने भक्तों को कहते हैं। ईश्वर कितनी सुंदरता से हमारे जीवन में एक और दिन की वृद्धि करते रहते हैं, केवल इसलिए नहीं कि आपको इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि किसी अन्य को भी हर दिन आपकी ज़रूरत है। मित्रों, समस्या के बिना जीतना है तो वो बस विजय है, लेकिन जो बहुत सी परेशानियों से होकर जीतता है वो तो इतिहास ही होता है। यदि सोच में वहम, दिमाग में जिद्द और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लेना कि रिश्तों की हाल तो निश्चिंत है। अच्छा दिखने और अच्छा होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कुछ लोग अच्छा दिखने के लिए न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी से खेले जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो न जाने कितनों का जीवन संवार देते हैं। मित्रों, जैसे ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सारी सिकुड़न और सारी सरवटें निकल देती है, ठीक वैसे ही ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ दिल जीवन की सारी उलझनें आपकी सुलझा देगा। यही आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। कभी भी जीवन में अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम दुख का सामना करो। साईं कहते हैं, उदार होने में कोई बुराई नहीं, बस अपना इस्तेमाल तुम मत होने दो। विश्वास करना अच्छा है, मगर कोई तुम्हारा फ़ायदा न उठा पाए ये भी ध्यान रहे। जो भोजन, विचार, व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छे न लगे और दूसरों के लिए कदापि न परोसे, यही आपको अच्छी तरह से समझना है। अव्यवस्थित सी जिंदगी में कुछ व्यवस्थित से लोग और व्यवस्थित लोगों की अव्यवस्थित सी जिंदगी एक अजीब सी कशमकश और कशमकश में उलझे लोगों की अपनी सोच और सोच में पलते घरे लोग। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जीवन में आनंद प्राप्त यूं ही नहीं होता। सबसे पहले तुझे दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, तभी तू तेरे जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकेगा। प्रिय मित्रों, गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ या गलत अनुभव यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें बताते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है और हमारे लिए ज़रूरी क्या नहीं है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो खाता है, ज़्यादा बीमार तो वो उन चीज़ों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती रहती है। इसलिए कम सोचे पर सही सोचे, जो सोचे वह अच्छा ही सोचे। बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे ही ख्याल आएंगे। इसलिए सदैव याद रखिए, आपकी सोच पर ही आपका पूरा जीवन निर्भर हो सकता है। इसलिए सदैव के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखने का आप सबसे ज़्यादा प्रयास कीजिए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, शिरडी के साईं कहते हैं, बंदे फिक्र करता है क्यों, जो तेरे भाग्य में नहीं है वो कैसे मिल सकता है। मिल सकता है, लेकिन अच्छे कर्म तुम करेगा क्यों, करेगा कब। इसलिए सबसे पहले अच्छे कर्म कर,
चिंता और परवाह से बड़ा अंतर है। एक चिंतित व्यक्ति का ध्यान सिर्फ समस्या पर ही केंद्रित होता है और परवाह करने वाला व्यक्ति समस्या के निवारण पर अपना ध्यान सदैव केंद्रित करता है। मित्रों, इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वह सदैव खाता है, बल्कि वह उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती रहती है। और वह सोच जो हमने आपको आज 2 बार कहे, क्योंकि मित्रों, जो पूरी तरह से ज़्यादा विचार करते हैं वही जीवन में सबसे ज़्यादा दुखों का सामना उनको करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा सोचने की बजाय सिर्फ आप अपने ईश्वर पर, शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखिए। ज़िंदगी में लोगों को आना भी एक प्रकार का मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे और कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे, और कुछ होंगे जो आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। अब आपके लिए क्या गलत है, क्या सही, ये आपको खुद तय करना है। अपनी समझ से बाकी सब ईश्वर पर आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए। मित्रों, फिक्र छोड़ो और मस्त रहो। दुख उधार का है और आनंद स्वयं का है। आनंदित होना चाहो तो अकेले भी हुआ जा सकता है। दुखी होने के लिए दूसरों की ज़रूरत होती है। कोई धोखा दे गया या किसी ने गलती या गाली दे दी, कोई तुम्हारे मन के अनुकूल न चला, सब दुख दूसरे से जुड़े हैं और आनंद का दूसरे से कोई संबंध कदापि ही नहीं है। आनंद स्वस्फूर्त है, दुख बाहर से आता है, आनंद तो भीतर से आता है। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। कोई भी व्यक्ति निर्धन तब नहीं होता जब उसके पास सबसे ज़्यादा धन होता है, नहीं होता मित्रों, बल्कि तब होता है जब लोग उससे मांगना बंद कर देते हैं, चाहे वो प्रेम हो, समय हो या सहायता हो। जो आपको अच्छी तरह से समझना है, मनुष्य में सुंदरता की कमी हो तो अच्छे आचरण से पूरी की जा सकती है, पर अच्छे आचरण की कमी हो तो सुंदरता से पूरी नहीं की जा सकती। याद रहे, जिस वक्त तुम किसी का अपमान कर रहे होते हो उस वक्त तुम अपने सम्मान खो रहे होते हो, क्योंकि आप जहाँ जो भी बोएंगे वही आपके पास लौटकर 101% आएगा। जो आपको सदैव के लिए ध्यान में रखना है। मित्रों, मीलों का सफ़र तय करके लफ्ज़ जो वापस आँखों में लौट आते हैं, इसलिए कागज़ पर इंतज़ार की मंजिल यही है। सदैव याद रखिए, जीवन में अगर कुछ करना ही है तो आप अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही है जो आपको सदैव के लिए जीवन में साथ देंगे। डर सा रहता है जिंदगी का सदा, क्या पता कब कहाँ से वार करे, बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी के सबक। गरीब के बच्चे बात बात पर जिद नहीं करते मित्रों, दिल चिर जाते हैं। यह अल्फाज उनके जो जब कहते हैं हम कभी एक नहीं हो सकते। एक बात सदैव स्मरण करिए, जो आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सदैव आप शिरडी के साईं बाबा का पूरी तरह से आभार व्यक्त करिए। दुनिया का सबसे सुंदर गिफ्ट किसी को दिल से याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल और सर्वश्रेष्ठ हो। प्रिय मित्रों, आज का साईं बाबा का संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का पूरा समय देकर सुनी हो तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम मिलते हैं एक नए संदेश के साथ।